तो देखिए दोस्तों, इस नर्मदा परिक्रमा के तहत आज हम रुके हुए थे रात को माँ नर्मदा अन्य क्षेत्र आश्रम बड़ेल। तो ये आश्रम है, इस आश्रम में रुके हुए थे हम। तो दोस्तों अब हमारी यहाँ से इस जंगल वाली यात्रा हमारी शुरू होती है। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। जयंती माता मंदिर पहुँचते हैं या जहाँ भी पहुँचेंगे आपको बतलाएंगे। ये माँ नर्मदा आश्रम मेहंदी खेड़ा सीता मोड़ 2 किलोमीटर दूरी पर है। मेहंदी खेड़ा में जो आश्रम है, और ये सुबह सुबह गांव के रास्ते हैं, पानी भरा हुआ है। चलते हैं, सर्दी बहुत तेज है। नर्मदे हर तो यहाँ से मेहंदी खेड़ा 2 किलोमीटर दूर है। अब चाय पानी की व्यवस्था हमें वहीं मिलेगी। यहाँ बाज़ार तो होते नहीं है, चाय वाय कोई पीता नहीं है, छोटे छोटे गांव होते हैं। सर्दी बहुत अधिक है। आज हमने अपनी जैकेट निकाली है, नहीं तो इतने दिन से जैकेट भी नहीं निकाली थी। ये परिक्रमा हमने कल बड़वा से शुरू की थी, जंगल वाली। तो कम से कम 25 किलोमीटर हम कल चले थे। रोड वाला रास्ता होता तो हम ज़्यादा चलते, लेकिन क्या था, कच्चे में थे और कच्चा ही कच्चा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। और आज देखते हैं आज हमें कैसा रास्ता मिलेगा, क्योंकि आज भी हमें कच्चे पर ही चलना है। तो इस समय में बड़ेल से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और आज हमारी दूसरा दिन है। और कल हम चले थे बड़वा से जब हम चले थे तो पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही आश्रम मिला था। दोपहर को हमें चवन ऋषि आश्रम, उसके बाद कोई आश्रम नहीं था। शाम को फिर कुंडी में आश्रम था और कुंडी के बाद फिर 2 किलोमीटर आगे बड़ेल में था। तो ये मेरे साथ जो चल रहे हैं ये सज्जन सिंह चौहान, ये हाथरस से हैं। और हाथरस और आगरा तो एक दूसरे से लगा हुआ है, पड़ोसी हैं। तो इस परिक्रमा में नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोगों से जान पहचान होती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे मिल कर के। और सुबह का समय है, सूरज निकल चुका है, लेकिन अभी उसका तेज इतना नहीं है। सर्दी की वजह से कुछ कोहरा सा भी छाया हुआ है। तो सज्जन सिंह जी कुछ कहना चाहोगे? ना भैया, ये नर्मदा जी की परिक्रमा करें और बड़ा आनंद आ रहा है नर्मदा जी की परिक्रमा में, ये कहना चाहते हैं हाथरस वासियों से। तो नर्मदे यार। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम गांव मेहंदी खेड़ा आ चुके हैं और यहाँ बतलाया गया था कि आश्रम है। तो देखते हैं, अगर आश्रम हुआ तो सर्दी तो लगी रही है, थोड़ी गर्माई आ जाएगी अगर चाय मिल जाए। ये गांव के मकान। सुबह का समय और सूरज अपनी मंदिर रोशनी बिखेरता हुआ। सर्दी का समय है तो इस समय देखिए हम भी पूरे कपड़े पहन करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत अधिक है। और ये माँ नर्मदा परिक्रमा रोड ये कच्चा है, तो हमें कच्चे पर नहीं जाना है और ये पक्का रोड है। इस रोड से हमें आगे चलना है, लेकिन हमें बताया गया है कि 6 किलोमीटर के बाद फिर आपको कच्चा रोड मिल जाएगा। पूरा ये जंगल इलाका है। करीब 80 किलोमीटर का जंगल इलाका बतलाया गया है हमें, और कम से कम 25 किलोमीटर हम कल चल चुके हैं। तो अभी 55 किलोमीटर और तय करना है हमें। तो देखते हैं इसको कितने किलोमीटर में कितने दिन में पार कर पाएंगे। चलने को तो हम चलते रहते थे, लेकिन इसलिए हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि उस आश्रम से पहुंचने के बाद कम से कम 10-10 किलोमीटर आपको रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर आप जैसे कि शाम को 4 या 5 बजे
आप कहीं पहुंचते हो तो आपको जगह 4 बजे 5 बजे तक आपको देख लेना है, नहीं तो आप जंगल में इसमें ना तो आपको कोई रुकने की व्यवस्था मिलेगी ना खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। हाँ, आप जंगली जानवरों का भोजन ज़रूर बन सकते हो। ये अभी हम जब बड़ेल में रुके थे तो बड़ेल से करीब करीब हम 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे अभी तरानिया है। तो अभी हमें जो चार्ट दिया गया था उसमें तो दिया हुआ था कि जो इससे 2 किलोमीटर पहले गांव पड़ा था उसमें आश्रम है, लेकिन वहाँ कोई हमें आश्रम दिखाई नहीं। तो अब देखते हैं शायद तरानिया में हमें मिल जाए, क्योंकि सुबह का टाइम है, ठंड भी है, तो हम चाहते हैं कि चाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये परिक्रमावासी देखिए अपना यहाँ थोड़ा थकान होती है तो थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ा रुके हुए हैं। और चलते हैं और जंगल से गुजरते हैं। नर्मदे हर कहते हैं, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से तरानिया अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो देखते हैं 1 किलोमीटर की दूरी चलते हैं, एक गांव आएगा। अब थोड़ा वहाँ देखेंगे चाय वाय की व्यवस्था मिलती है कि नहीं। और इसी तरह का जंगल हमें रास्ते में मिलता रहेगा। और ये अभी तो देखिए दोस्तों, ये एक रोड है और अभी हमें काफ़ी आधे से ज़्यादा रास्ता हमें कच्चे में पार करना है और ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा वो, तो अभी हमें आगे कच्चा रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों आप खुद देख लीजिए कि कितने ख़तरनाक जंगल से होकर के ये परिक्रमा गुजरती है। और मैया जी साथ हैं हमारे, तो हिम्मत है हमारी जो कि हम इस परिक्रमा को कर रहे हैं। नहीं, आप खुद सोच लीजिए कि ऐसे जंगल में कोई अकेला कैसे आ सकता है। हम इस समय तरानिया के करीब आ चुके हैं। तरानिया गांव से आने से पहले शायद ये कोई आश्रम है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ थोड़ा हम ब्रेक लेंगे, कपड़े वपड़े उतारेंगे, क्योंकि अब चलने में गर्मी लग रही है। अगर यहाँ चाय प्रसादी की व्यवस्था हुई तो चाय लेंगे। ये वन विभाग का शायद चेक पोस्ट भी है यहाँ। ये यहाँ दुकान है। उनका चैनल है बाबा जी आपका? में हम तरानिया गांव आ चुके हैं और हमें यहाँ से बतलाया गया है कि जो ये रास्ता है, ये रास्ता जो है नदी से होकर के जाएगा। ये शॉर्ट रास्ता है और जो हमने रोड वाला रास्ता था वो हमने छोड़ दिया है, वो लंबा रास्ता है। तो हम इस पगडंडी वाले रास्ते से चलेंगे। तो चलते हैं और फिर इससे आगे अब हमें कच्चा रास्ता मिलेगा। जो पिपरिया तक हमें कच्चा रास्ता ही जाना है। और ये झंडियाँ लगी हुई हैं, ये रास्ता दर्शाती हैं परिक्रमा मार्ग। चलते हैं सुबह सुबह। तो इस तरानिया गांव के पास आपको ये खेती देखने को मिल जाएगी। यहाँ थोड़ा मैदानी इलाका है, जंगल वाला नहीं है। बस तरानिया गांव से निकलने के बाद फिर हमें जंगल शुरू हो जाएगा। ये सामने जो आप दिखाई दे रहे हैं झाड़, ये सारे जंगल हैं। यहाँ से आगे अब एक नदी आएगी, तो नदी को हमको क्रॉस करना है और बतलाते हैं कि उसमें घुटने घुटने पर पानी है। तो निकलते हैं, होशियारी से निकलेंगे। उसमें हम शूट तो करेंगे नहीं, मालूम पड़ा कि हम अनखड़ नदी की तरह इसमें भी गिर जाएं। लेकिन यहाँ पत्थर वाला रास्ता नहीं है, जो पत्थर हुआ करते थे। अरे भैया, ओ लाला, किधर से निकलना है? नहीं, उधर उधर जाके। तो देखते हैं, उधर ही आए, उधर उधर। अच्छा, ये बच्चा बतला रहा है इधर से ही आ जाओ,
इधर से ही निकल जाना। चट्टानें तो इधर भी हैं, इधर भी फिसलने का डर है। ये देखिए, इस तरह से हमें नदी पार करनी है। ये भी परिक्रमावासी हैं। क्या कह रहा है कि चप्पल पहन के मत जाओ, चप्पल टूट जाएंगी। तो हम तो अपनी चप्पल उतारते हैं, उतारने के बाद फिर चलेंगे आगे। और इसी तरह से हमें ये नदी पार करनी है। नदी का क्या नाम है? हैं? कनाड़ नदी। तो बच्चा बतला रहा है, अब ये तो मैं नहीं कह सकता सही है या क्या है। कनाड़ नदी है ये। तो अभी हमने ये जो है तरानिया में कन्नड़ नदी पार की, और इस नदी में भी काफ़ी पानी था, घुटने घुटने पर पानी था। और लेकिन हाँ, यही है कि पत्थर थे, इसमें पैर स्लिप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बड़ी मुश्किल से इसलिए हम निकल के आए हैं। शूट हमने इसीलिए नहीं किया कि आपने देखा होगा कि टेमला में मैं अनखड़ नदी में गिर गया था शूट करते समय। तो मालूम पड़ा कि मेरा कैमरा वैमरा भी टूट जाता, लेकिन बच गया वहाँ मैया जी की कृपा से। नहीं तो यहाँ किसी भी नदी में अगर मैं इस तरह से शूट नहीं कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये परिक्रमावासी यहाँ नदी पार करने के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं, अपनी थकान उतार रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। और सामने पुल भी है, पुल से भी जा सकते हैं। कन्नड़ नदी हमने पार की। इसको पार करने के बाद अब हम इस रास्ते से चलते हैं नर्मदा परिक्रमा पथ पर। और इससे आगे हमें 8 किलोमीटर पिपरी पहुंचना है। तो पिपरी के लिए अब जो रास्ता आएगा वो पगडंडी वाला आएगा, कच्चा रास्ता। इस अब कच्चे रास्ते पर चलना है हमें। यहाँ कैसे खेल रहे हो नदी में? तैरना आता है तुम्हें? अच्छा, तुमको भी तैरना आता है? अच्छा, तो तुम दोनों यानी नदी में तैर लोगी? मुझे सिखा दोगी? कितने पैसे लोगी सिखाने के? 10 रुपये। अरे नफा। अभी तुम कै जने हो? 4 जने हो? मैं 20 रुपये दे रहा हूँ, खुले करा लेना, 5-5 रुपये ले लेना सभी है। ठीक है, मुझे तैरना तुमने सिखा दिया, रुपये दे दिए हैं। और तुम चारों जने 5-5 रुपये ले लेना आपस में, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नदी पर रहते हैं। जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको रास्ता बताते हैं, आप इधर से आइए, इधर से आइए, पानी कम है। तो ये चारों बच्चे इसी गुंताड़े में लगे रहते हैं। तो मैंने इनको 5-5 रुपये दे दिए हैं सभी बच्चों को। तो मैंने कहा मुझे तैरना सिखा। अब अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चे इस नदी में तैरना भी जानते हैं। तो मैंने कहा मुझे तैरना सिखा दोगे? कितने पैसे लोगे? कि 10 रुपये लेंगे। तो मैंने कहा बेटा, अब मैं तो परिक्रमा में हूँ, तैरना कभी आना होगा तो सिखाना। नहीं बहरहाल हमें कि अब कहाँ तैरना है, कौन सी हमारे यहाँ नदी है? नदी तो है आगरा में, लेकिन तैरना हमें सीखना ही नहीं है। तो चलते हैं इस पगडंडी वाले रास्ते से मैया जी के तट पर। और बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ से जो जंगल में हम चल रहे हैं, ये हमारा दूसरा दिन है जंगल के में। तो ये देखिए, परिक्रमावासी अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए। और ये नदी भी है, यहाँ नदी में जल नहीं है, लेकिन इस तरफ है जल। इधर पूरा जल भरा हुआ है। तो ये है परिक्रमा का आनंद, किस तरह से यहाँ जंगल में, बियाबान जंगल में परिक्रमावासी यहाँ थकान उतार रहे हैं अपनी।
और ये देखिए जंगल है, यहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। पिपरी आ चुके हैं और ये तरानिया से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर था ये पिपरी, और पूरा ये जंगल वाला रास्ता था, कच्चा रास्ता था। तो सामने ये गांव है और आगे चलते हैं, शायद यहीं कहीं आश्रम है, आश्रम की व्यवस्था है यहाँ। तो आश्रम में हम ब्रेक लेंगे और हो सका तो भोजन प्रसादी भी यहीं पाएँ। इससे आगे फिर हम आश्रम वालों से मालूम करके फिर आगे की रास्ता तय करेंगे कि हमें यहीं आगे रुक जाना है कि रुकना है, क्योंकि हमें जो चार्ट दिया गया है उसमें कुछ और होता है और किलोमीटर कुछ और होता है, तो समझ में नहीं आता। सही रास्ता हमें यही बताएंगे आश्रम वाले। और ये देखिए इस समय हम जंगल के बीचों बीच, ये पिपरी गांव, थोड़ा इधर अब जंगल नहीं है, लेकिन जंगल जैसे ही हम गांव से आगे चलेंगे फिर जंगल शुरू हो जाएगा। ये पिपरी गांव काफ़ी बड़ा गांव है। आश्रम हमें बताया गया है कि आगे लास्ट में आकर के आश्रम आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह का बाज़ार तो हमें बड़ेल में भी नहीं मिला था, सिर्फ 2-4 दुकानें थी, और यहाँ पर ये कि अच्छा खासा बाज़ार भी है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पेट्रोल आप लोग देखोगे वही खुला बिकता है। ये देखिए कट्टियाँ रखी हुई हैं पेट्रोल डीजल की। स्टोन क्रशर पंजापुरा। दोस्तों देखिए पिपरी गांव पूरा निकलने के बाद ये आश्रम आया है, तो चलते हैं इस आश्रम में। ये देखिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में है ये आश्रम, और सामने नर्मदा परिक्रमावासी जा रहे हैं, तो शायद वहीं रुकने की ये व्यवस्था होगी। आज हम इसी आश्रम में रुकेंगे क्योंकि यहाँ से आश्रम काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा हमें रास्ता तय करना पड़ेगा, जबकि खाना वगैरह भोजन प्रसादी लेने के बाद हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आज हमें यहीं रुकना है पिपरी में। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।